माय डियर स्टूडेंट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो शुरू हो रही है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। रोज़ आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, आहार के पोषक तत्व हैं, क्या हैं? प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन है, खनिज लवण, जल है या इनमें से सभी हैं? आहार के पोषक तत्व हैं, क्या हैं? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण, जल या इनमें से सभी? तो आपके आहार के पोषक तत्व इनमें से सभी हैं। प्रोटीन भी है, वसा भी है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो स्कर्वी रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो राइट आंसर जल्दी से बताएं। तो आपका स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो आपका विटामिन सी जल में घुलनशील होता है। दूध में प्रोटीन किस रूप में होता है? एल्ब्यूमिन, केसीन, मायोसिन, ग्लूटीन। दूध में जो प्रोटीन है वो किस रूप में आपको मिलेगा? एल्ब्यूमिन के रूप में, केसीन के रूप में, मायोसिन के रूप में, ग्लूटीन के रूप में। तो आपका दूध में प्रोटीन केसीन के रूप में मिलता है। विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है पालक के साग में, कद्दू में, मूली में, इनमें से कोई नहीं। विटामिन ए आपका अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाएगा? तो विटामिन ए सबसे अधिक हमारा कद्दू में होता है। फिर दालों में सबसे अधिक मिलता है प्रोटीन, कार्बोज, शक्तिवर्धक तत्व, विटामिन। दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है? प्रोटीन मिलेगा, कार्बोज मिलेगा, शक्तिवर्धक तत्व मिलेंगे कि विटामिन मिलेंगे? तो आपकी दालों में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी है, घेंगा है, सूखा है, रतौंधी है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी होता है, घेंगा, सूखा कि रतौंधी? तो आपकी आयोडीन की कमी सबसे ज़्यादा होने वाला रोग घेंगा है। भोजन में ऊर्जा का मुख्य साधन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन। भोजन है उसमें जो ऊर्जा है उसका मुख्य साधन या प्रमुख साधन कौन है? तो भोजन में ऊर्जा का सबसे प्रमुख साधन कार्बोहाइड्रेट है। शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण। शरीर है उसको तुरंत ऊर्जा प्रदान कर देगा। कौन प्रदान कर देगा? कार्बोहाइड्रेट प्रदान करेगा, वसा प्रदान करेगा, प्रोटीन कि खनिज लवण? तो कार्बोहाइड्रेट। हरे पत्तों में पाया जाता है प्रोटीन, पाया जाता है खनिज लवण, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। जो हरे पत्ते होते हैं उनमें क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा, खनिज लवण पाया जाएगा, ग्लूकोज, इनमें से कोई नहीं। तो आपके हरे पत्तों में खनिज लवण पाया जाता है। भोजन के क्या कार्य होते हैं? शरीर को ऊर्जा प्रदान करना, शरीर की वृद्धि करना, शरीर को रोग से रक्षा करना, ये सभी। तो भोजन के ये सभी कार्य होते हैं। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर की वृद्धि करता है, शरीर की रोग से रक्षा करता है। कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से, अगर कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करने से कौन सा रोग हो जाता है? बेरी रोग हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, तपेदिक हो जाता है कि प्लेग हो जाता है? अगर हम कार्बोहाइड्रेट का अधिक सेवन करेंगे तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? बेरी, मधुमेह, तपेदिक कि प्लेग? तो मधुमेह रोग हो जाएगा। कोशिका निर्माण व टूट फूट की मरम्मत करने में सहायक है पौष्टिक तत्व है। तो कोशिका के निर्माण में, टूट फूट की मरम्मत करने में जो सहायक पौष्टिक तत्व है प्रोटीन है, विटामिन है, वसा है कि खनिज लवण है? तो कोशिका के निर्माण, टूट फूट की मरम्मत करने में जो पौष्टिक तत्व इम्पोर्टेंट है वो प्रोटीन है। सर्वाधिक प्रोटीन निम्न में से किस में पाया जाता है?
गेहूँ में, मटर में, सोयाबीन में कि ज्वार में? सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? गेहूँ में पाया जाता है, मटर में, सोयाबीन में कि ज्वार में? तो आपका सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वो सोयाबीन में पाया जाता है। राइट आंसर इज सोयाबीन। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी कि के? कौन सा विटामिन है जो वसा में घुलनशील नहीं होता? राइट आंसर जल्दी से दे। तो विटामिन बी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? दंत की पीड़ा, अतिसार, रतौंधी, दाद। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी, आपका जो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा, बेरी, रतौंधी, स्कर्वी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। अंकुरित अनाज में भोजन का कौन सा तत्व पाया जाता है? खनिज लवण, विटामिन बी, प्रोटीन, इनमें से कोई नहीं। जो अंकुरित अनाज है उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उसमें विटामिन बी पाया जाता है। विटामिन सी किस में पाया जाता है? गेहूं में, अंकुरित अनाज में, आंवला में, केला में? विटामिन सी आपका किस में पाया जाता है? गेहूं में पाया जाएगा, अंकुरित अनाज में, आंवला में, केला में? तो विटामिन सी आपका आंवला में पाया जाता है। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है कैल्शियम, वसा, लौह तत्व, विटामिन डी। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? कैल्शियम, वसा, लौह तत्व की विटामिन डी? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। विटामिन ए किसके लिए सबसे जरूरी है? अस्थियों के लिए, आँख व त्वचा के लिए, मांसपेशियों के लिए, रक्त निर्माण के लिए? तो विटामिन ए किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है? तो जो विटामिन ए है हमारा आँख और त्वचा के लिए बहुत आवश्यक है। फिर है प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा अस्थि रोग हो जाता है? रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, एनीमिया, घेंघा? तो प्रौढ़ावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया अस्थि रोग हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ। इसी के साथ ये क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।